ये ठंड है प्रचंड, खुद को नहा के ना दो दंड, पानी गर्म करके मुंह पे छींटे मार लो। शरीर गर भले ही बदबू मारने लगे तो थोड़ा सेंट अपनी खाकों में उतार लो। आरंभ है अभी तो और होगी ये प्रचंड, नहाने का विचार दिल से तुम निकाल दो। जिंदगी रही तो अगले साल फिर नहाएंगे, ये जाके अपनी छत से तुम दहाड़ दो। क्या रे मोनू, यहाँ अकेले बैठा तू रील देख रहा है? बहुत मोटिवेट हो रहा है, क्या बात है ठंड में? बस कुछ नहीं यार, टाइम पास कर रहा था। हो गया टाइम पास तेरा? हाँ भाई, कुछ टाइम पास तो हो गया है, लेकिन अब तू आ गया है ना तो पूरा टाइम पास हो जाएगा। और तू बता, आज कहाँ से बाहर निकल आया? पिछले 4 दिनों से ना तू स्कूल में नजर आता है, ना मोहल्ले में नजर आता है, सारा दिन बस रजाई में बैठा रहता है। आज कैसे घर से बाहर निकल आया तू? कुछ नहीं यार, घर वाले बाहर नहीं जाने देते हैं, बोलते हैं ठंड लग जाएगा। बड़ी मुश्किल से इजाजत लेकर आया हूँ 15-20 मिनट के लिए। मैं जानता था कहीं ना कहीं आग जल रहा होगा, इसीलिए तापने के लिए आ गया यार। ताप ले भाई ताप ले, अकेला ही सारा जुगाड़ किया हूँ। यहाँ से माचिस मांगा हूँ, फिर लकड़ी चुरा के लाया हूँ, उसके बाद आग जलाया हूँ और ताप रहा हूँ। टाइम पास नहीं हो रहा था तो रील देख रहा था, बहुत सुकून मिल रहा था यहाँ पे यार। वैसे कहाँ से लकड़ी चुरा कर लाया है तू? गंजे के घर के पास उसके दादाजी सो रहे थे, वहाँ पर मैंने देखा बहुत सारी लकड़ी रखी हुई थी। उसके दादाजी बहुत सारी लकड़ी रखे हुए हैं, वहीं से मैं थोड़ा लकड़ी चुरा के लेके आया हूँ। सच्ची यार, ज्यादा लकड़ी रखा हुआ है वहाँ पर? हाँ यार, बहुत सारी लकड़ियाँ जमा करके रखे हैं वो। थोड़ा सा लकड़ी लेके आया हूँ, अगर ज्यादा उठाऊंगा ना तो जान जाएंगे। थोड़ा थोड़ा लकड़ी लेके आओ और ताप वाप कर खत्म करो, ना ही कोई सबूत मिलेगा ना ही कोई पकड़ा जाएगा। अरे वाह रे मेरे शेरों, यहाँ पर महफिल जमाए हुए हो। आजा गोलू यार आजा, बैठ यार, मैं इंतजार ही कर रहा था, कोई आ ही नहीं रहा था। पहले समोखन आया और अब तू आ गया, अब महफिल जमेगा, मजा आएगा। ठंड बहुत तेजी से बढ़ रहा है यार, और आज तो कुछ ज्यादा ही ठंड है, बहुत ठंड लग रही है। बढ़ेगा ही यार, टाइम आ गया है, हर चीज का एक टाइम होता है, एक वक्त होता है। ठंड बढ़ने का टाइम आ गया है, अब तक तो और बढ़ जाना चाहिए था, थोड़ा लेट से बढ़ा है इस बार। आधा जनवरी होने वाला है, अब तो बहुत तगड़ा ठंडी पड़ेगा। मोनू एक बात बता यार, ये तेरे आँख और मुंह पर इतना निशान क्यों पड़ा हुआ है? कहाँ लड़ाई करके आया है यार? कौन मारा है तुझे बता? इतनी ठंड में किससे तू पिट कर आ रहा है? बता कौन तेरे को मारा है इतना? भाई ये निशान नहीं, एक वचन लिया हूँ अपने आप से। ये मेरा एक ईगो है, ये निशान मेरे एक जिद की वजह से हुआ है। मैं एक बहुत जिद्दी लड़का हूँ, वॉरियर हूँ मैं यार, वॉरियर, सर्दी का वॉरियर हूँ। सर्दियों में जो जंग करते हैं ना, वही निशान है मेरे ऊपर। ऐसा कौन सा तू जिद करके बैठा है? कौन सा ईगो है तेरा जिसकी वजह से इतना मार खाया है तू? और मार कौन रहा है यार तुझे? इतना कौन मार रहा है? भाई ये किसी और ने नहीं, मेरे घर वालों ने मारा है मुझे। मेरे घर वाले मुझे 15-20 दिनों से लगातार मार रहे हैं। मेरी मम्मी मार रही है, मेरे पापा मार रहे हैं, मेरा छोटा वाला भाई मार रहा है, सब लोग मिलके मुझे मार रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं यार तेरे घर वाले तेरे साथ? क्या नुकसान तूने कर दिया है घर वालों का? क्या रीजन है जिसकी वजह से इतना मार पड़ रहा है तुझे? यार रीजन ये है कि मैं पिछले 20-25 दिनों से नहा नहीं रहा हूँ, सर्दी बढ़ने के कारण। इसीलिए वो लोग मुझे लगातार 20-25 दिनों से पीट रहे हैं नहाने के लिए। पहले मैं ठंड की वजह से नहीं नहा रहा था, क्योंकि मुझे सर्दी लग रही थी, और मैं अभी इसलिए नहीं नहा रहा हूँ क्योंकि मेरे घर वाले मुझे मार मार के मेरे बॉडी पे इतना घाव कर दिए हैं कि अगर मैं अब नहाया तो वो घाव पक जाएंगे, समझ रहे हो ना? इसीलिए मैं नहीं नहा रहा हूँ। मैंने बोल दिया है अपने घर वालों को, तुम लोग चाहे जितना मुझे मारो, चाहे जितना मुझे पीटो, चाहे मारते मारते मार डालो, लेकिन मैं नहाऊंगा नहीं। सर्दी में नहीं नहाऊंगा तो नहीं नहाऊंगा। मेरा खुद का भी कोई वजूद है, कोई ईगो है। अब ईगो पर बात आ गई है मेरी। अब कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे उधर से इधर हो जाए, नहीं नहाऊंगा तो नहीं नहाऊंगा। चाहे पानी गर्म हो, चाहे पानी ठंडा हो, नहीं नहाऊंगा तो नहीं नहाऊंगा। अब मेरे घर वाले मुझे घर से बाहर निकाल रहे हैं, बोल रहे हैं कि तेरे शरीर से बदबू आती है, निकल घर से बाहर भाग। मेरा खुद का सगा भाई मुझे अपने साथ नहीं लेटने दे रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि वो लोग मेरे घर वाले ही नहीं है। जब रात को सभी लोग सो जाते हैं तब मैं घर को जाता हूँ, और सवेरे सभी के उठने से पहले मैं बाहर चले आता हूँ। मैंने भी सोच लिया है कि वो लोग जो उखाड़ना है उखाड़ ले, लेकिन मैं घर ही छोड़ दूंगा नहाने की वजह से। यार इसमें तेरे को घर छोड़ने वाली कौन सी बात है? ये तो घर घर की कहानी है यार। मुझे भी लगता है मेरे घर वाले मेरे से प्यार ही नहीं करते हैं। मेरे से भी ये फालतू चीजें करने के लिए बोलते रहते हैं। बोलते हैं रोज सुबह नहाओ, इतनी ठंड में रोज नहाओ। यार ये कैसी गलत बात है घर वालों का? रोज अपने शरीर पे 10-15 लीटर पानी डालकर कौन सा हम लोग बहुत बहादुरी का काम कर देते हैं? बताओ बताओ क्या कर लेते हैं पानी डालकर हम लोग? वैसे ही देखा जाए तो नहाना बहुत गलत बात है। डॉक्टर भी बोलते हैं ना कि रोज नहीं नहाना चाहिए। यार मेरे हिसाब से नहाना बहुत शर्मनाक चीज है। आदमी को हर रोज नंगा होना पड़ता है, ये कोई अच्छी चीज थोड़ी ना है
नंगा होना, नंगा होकर हम अपनी ही नजरों में रोज गिरते हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग बोल गए हैं शरीर मिट्टी का बना हुआ है, तो रोज पानी डालकर हम क्यों मिट्टी को गलवाना चाहते हैं, ये बता पहले। ये सही बात नहीं है। मेरे पापा बोलते हैं नहाने से दिमाग फ्रेश हो जाता है, टेंशन दूर हो जाता है। यार दिमाग फ्रेश और टेंशन दूर तो बियर पीने से भी हो जाता है, तो उसका क्या मतलब है? हम लोग रोज बियर पिए तो इतनी सर्दी में नहाने का क्या फायदा है? बता, कोई फायदा है? तू मोनू सही बोल रहा है, तो हम लोग तेरे साथ हैं। जो तू सोच रहा है वो अच्छा सोच रहा है। यही बात मेरे घर वालों को भी समझ नहीं आ रही है। मैं अपने घर वालों के खिलाफ पुलिस में FIR करूंगा। अगर फिर भी मेरी बात समझ में नहीं आई उनको, तो उनको कोर्ट तक घसीटूंगा, कोर्ट तक। नहीं यार मोनू, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना यार। कल सुबह तेरे घर वालों से मैं बात करता हूँ, तू ज्यादा टेंशन मत ले यार, मैं हूँ ना। नहीं मानेंगे यार वो लोग। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ अपने घर वालों को। तू क्यों टेंशन ले रहा है यार? मेरे पास ये देख बुक है जिसमें लिखा है ठंड में नहाने के बहुत सारे नुकसान हैं। मैं उनको ये समझाऊंगा, ये दिखाऊंगा उनको, ये पढ़वाऊंगा उनसे मैं। ठंड में नहाने से ना शरीर का तापमान कम हो जाता है, जिससे हाइपोथर्मिया हो जाता है। ठंड में नहाने से जो है हार्ट अटैक आ सकता है यार, हार्ट अटैक। और भी बहुत सारी अलग अलग तरह की बीमारियां हो सकती हैं ठंड में नहाने से। मैं पिछले 1 हफ्ते से यही बुक पढ़ रहा हूँ और याद कर रहा हूँ। मैं समझा लूंगा यार, तू टेंशन ना ले। भाई मेरे हिसाब से ना ठंड में नहाना जरूरी नहीं है, लेकिन नहाया हुआ लगना जरूरी है। क्या हुआ पप्पू, इतनी ठंड में कहाँ घूम रहा है? घर में नहीं बैठा जा रहा है तेरे से? रजाई में जाकर बैठ। भाई मैं तो आग सेकने आया था, बहुत ज्यादा ठंड लग रहा है यार मुझे। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, शीत लहरें चल रही हैं, दांत खटखटा रहे हैं। पप्पू भाई तू लेट हो गया है यार। देख यार आग बुझने वाला है, देख इधर थोड़ा थोड़ा जल रहा है बस। जा भाई कुछ लेकर आ जलाने के लिए। यार मैं कहाँ से लेकर आऊँ? जब मेरे पास कुछ जलाने के लिए होता ही तो मैं यहाँ क्या करने आता? पप्पू तेरे पास एक चीज है यार जिससे आग जलता रहेगा। अगर तू वो चीज दे दे, सबका भला हो जाएगा और आग जलता रहेगा। नहीं तो अभी थोड़ी देर में जो है ये आग बुझ जाएगा। बता फिर मेरे पास ऐसा क्या है? क्या दे दूं मैं तुम लोगों को जलाने के लिए जिससे तुम लोगों का भला हो जाए? देख भाई, तेरे पास एक टोपा है, ये टोपा एक्स्ट्रा है भाई। हम लोग बिना टोपे के बैठे हैं और तू एक काम कर, ये टोपा निकाल कर आग में रख दे यार, थोड़ी देर ये जलता रहेगा। हाँ यार पप्पू तू खुद भी सोच यार, हम लोग बिना टोपे के बैठे हैं। देख हमको बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है। तू टोपा लगा के क्यों बैठा है? रख दे आग में भाई, रख दे, कुछ देर तो जलता रहेगा। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? नया टोपा लाकर दिए हैं मेरे घर वाले, अगर मैं इसे जला दूंगा तो बहुत मार खाऊंगा घर पर। कुछ नहीं होगा यार, बोल देना कहीं रास्ते में गिर गया, कुछ नहीं होगा। बात समझने की कोशिश कर यार, ठंड में तू भलाई का काम कर रहा है यार मेरे दोस्त। थोड़ी देर और ताप लेंगे, अगर आग बुझ जाएगा तो हम लोग मर जाएंगे यार, ठंड से मर जाएंगे भाई। सम्मोहन भाई तू समझदार है, तू ऐसा क्यों बोल रहा है? मैं अपना टोपा क्यों दूं? टोपा कोई जलाने वाली चीज है क्या? पप्पू रख दे यार, नहीं तो अभी आग बुझ जाएगा, बुझने वाला है, जल्दी रख दे भाई। समझा कर भाई, ठंड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, हम सब मर जाएंगे, मरने वाले हैं भाई, रख दे। अपने घर जाकर ले आओ, जो पेटी में सामान रखे हो, जो ट्रंक में सामान रखे हो, वो जला दो। मैं क्यों दूं अपना टोपा? गुस्सा न कर पप्पू, गुस्सा न कर, दे दे टोपा भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। दोस्ती के लिए लोग जान दे देते हैं, तू एक टोपा नहीं दे सकता है? ऐसे कैसे दे दूं इनको टोपा? नया टोपा लेकर आया हूँ 250 रुपए का, इनको जलाने के लिए दे दूं? अभी 2-3 रोज भी नहीं पहना हूँ, नया है बिल्कुल। रहने दे पप्पू, मत दे, रहने दे। आज तूने अपनी औकात दिखा दिया तूने अपना असली रंग। तूने हमारी दोस्ती की इज्जत और कदर नहीं की, समझ गया मैं, तू कैसा इंसान है। बस गिरगिट की तरह रंग बदलता रहता है तू। अब कोई नहीं कहेगा इसे, कोई नहीं बोलेगा इसको टोपे के लिए, अब कोई कुछ नहीं कहेगा। हाँ मत बोलो मुझसे, ठंड इतना ही लग रहा है तो अपने कपड़े जला लो, मेरा टोपा भी नया है, इसको मत मांगो। मत दे, हम लोग नहीं मांग रहे हैं तेरे से, ऐसे आदमी से हमें मांगना ही नहीं चाहिए। हमसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, क्षमा कर दीजिए प्रभु, माफ कर दीजिए हमको। नहीं चाहिए अब तेरा टोपा, ले जा तू अपना टोपा, महल बनवा लेना इससे, अचार डालना तू अपने टोपे में। आज तेरी औकात पता चल गई, तू हमारे इमरजेंसी में कभी काम नहीं आने वाला है, चाहे हम लोग तड़प तड़प के छटपटा के मर जाएं। अरे दे दे पप्पू यार, दिखा दे, तू भी दिखा दे, तू हमारे लिए क्या कर सकता है, अपनी दोस्ती के लिए दे दे भाई, तू आज साबित कर दे अपनी दोस्ती। रहने दे गोलू, मत बोल, इसके अंदर से हमारी दोस्ती खत्म हो चुकी है, ये कभी हमें अपना दोस्त मानता ही नहीं था। शुक्र है आज हमें पता चल गया इसके अंदर हमारे लिए कितना जहर भरा हुआ है। ये तो यही चाहता है कि हम लोग ठंड में तड़प तड़प के मर जाएं। ये लो, ताप लो, मिटा लो अपनी ठंडी, मत मरो मेरी वजह से तुम लोग, जी लो अपनी जिंदगी, मैं दूसरा ले लूंगा। आहा, अब थोड़ी शांति मिली है ठंडी से, मजा आ गया, शरीर में गर्मी आने लगी है। अपने टोपे को किस पेट्रोल में भिगो के लाया था? भाई ये सब जो है ये पप्पू की मेहरबानी है भाई, इसने साबित कर दिया है कि ये हमारा पक्का दोस्त है और रहेगा, मरते दम तक हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ ये शमशान जाएगा। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, पप्पू में जिगरा है, ये जिगर वाला है। जिगर की बात कर रहे हो? बहुत ज्यादा जिगरा है पप्पू भाई में। ऐसा लग रहा था पूरे शरीर में ब्लड की जगह बर्फ बह रहा था। अब तो मजा ही आ रहा है। अंकल जी आप एक काम करो, चाय पिला दो हम लोग को, पर ध्यान रखना चाय गिलास में नहीं लोटे में लेकर आना, लोटे में। पप्पू भाई ये बता कि तू न्यू ईयर की पार्टी में क्यों नहीं आया था, कहाँ चला गया था? यार मैंने अपने पापा से बोला नए साल का पार्टी है, मुझे 1000 रुपए चाहिए, हम सब दोस्त मिलकर सेलिब्रेशन करेंगे। तू तो आया भी नहीं था, फिर वो 1000 रुपए लेकर कहाँ चला गया
तू। मेरी पूरी बात तो सुनो। इसके बाद मेरे पापा बोलने लगे, काम धंधा कुछ करते नहीं हो, भिखारियों की तरह पैसे मांगने आ जाते हो। फिर मेरे पापा की बात मेरे दिल में लग गया, उनकी बात मेरे सीने में खंजर की तरह चुभ गया। चुभना चाहिए भाई, बिल्कुल चुभना चाहिए। पापा है तेरे, उनका खून है तू, इतना तो फर्ज बनता ही है उनका कि वो तेरे को पैसे दें। उनका यार ये कर्तव्य है, उनका ये पालन करना चाहिए, उनको पैसे देना चाहिए उनको। और क्या, अभी हम पढ़ रहे हैं, अगर घर वाले पैसा नहीं देंगे तो कौन पैसा देगा? तेरे पापा ने गलत बात बोला है भाई, मैं भी सहमत हूँ। लगनी चाहिए तेरे दिल में पप्पू भाई का अपना भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। इसीलिए भाई तेरे को पैसे नहीं मिले होंगे, इसीलिए तू पार्टी में नहीं आया ना। नहीं भाई, थोड़ी देर बाद मम्मी के कहने पर निकाल के देने लगे मुझे 1000 रुपए। फिर मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे 1000 रुपए, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा एहसान, नहीं लूंगा मैं तुम्हारा एहसान। मैंने पैसे उठाकर हवा में फेंक दिए, ऐसे ही 500 के 2 नोट हवा में उड़ा दिए। भाई अपना भी ईगो है। फिर उन्होंने मेरे ऊपर हाथ छोड़ दिया, 2 थप्पड़ खींच के मारा मुझे। ये गलत किया तेरे पापा ने यार, ऐसा नहीं करना चाहिए तेरे पापा को, वो भी नए साल वाले दिन। फिर क्या हुआ आगे? फिर मैंने बोला आप मेरे पापा हो इसलिए लिहाज कर रहा हूँ, अगर कोई बाहर वाला होता ना तो तुरंत खत्म कर देता। तो उन्होंने तुरंत मेरे ऊपर हथियार उठा लिया यार, अटैक कर दिया मेरे ऊपर, अटैक, शस्त्र उठा लिया मेरे ऊपर। जो हॉकी वाला बैट होता है ना यार, हॉकी वाला, वो उससे मुझे मारने लगे। लगातार 1 घंटा मुझे मारा उन्होंने। फिर मैं बोला पापा मैं इज्जत करता हूँ आपकी, अगर कोई बाहर का होता ना तो मैं FIR कर देता उसके खिलाफ, कोर्ट के चक्कर लगवाता उससे। उसके बाद उन्होंने 1 घंटा और मुझे दौड़ा के मारा उस हॉकी वाले बैट से, बहुत मारा मेरे को, बहुत मारा। 1 घंटा तक मारते रहे मेरे को। फिर आगे क्या हुआ? आगे क्या होना था, फिर उन्होंने मेरा इलाज करवाया। मेरे 2-3 हड्डियां फ्रैक्चर हो गई थी, अभी भी फ्रैक्चर है। न्यू ईयर वाले दिन मैं हॉस्पिटल में था, इसलिए मैं पार्टी में नहीं आ पाया। तुम लोगों ने फोन भी नहीं किया मुझे। आग फिर से बुझने वाला है यार। पप्पू भाई एक बार फिर से एहसान कर हमारे ऊपर, नहीं तो अभी हम ठंडी से मरने लगेंगे यार। भाई एक काम कर, ये जैकेट निकाल के आग में रख दे भाई, तेरा ये जैकेट काफी टाइम तक जलेगा। क्या यार तुम लोग क्या बोल रहे हो? यार दोस्ती के लिए बोल रहे हैं यार, बोल देना यार, घर वालों को रास्ते में कहीं गिर गया पता नहीं चला। मुझे लगता है ना ये अपने पापा से बहुत ज्यादा डरता है, इसीलिए जैकेट नहीं रख रहा है। डरता क्यों है, क्यों डरेगा ये? इसकी भी अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? बोल देगा पापा को नया ला कर दो, ला कर देंगे इसको, पापा है इसके, लाना तो पड़ेगा ही। ये जैकेट बहुत पुराना है यार, मैं बहुत दिनों से इसको देख रहा हूँ तू पहनता है, पिछले कम से कम 4-5 साल से तू यही जैकेट पहनता है। तेरे घर वाले तेरे साथ बहुत गलत कर रहे हैं यार, जो तेरे को नया जैकेट नहीं ला के देते हैं। ये लो ताप लो, तुम लोग भी क्या याद करोगे, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। वाह भाई वाह, वाह पप्पू तुझे मान गए, हम लोग मान गए तुझे आज भाई। इतने ठंड में बिना जैकेट के यहाँ पर बैठना कोई आम बात नहीं है, मान गए तुझे भाई। तू कोई पुरुष नहीं, महापुरुष है यार, महापुरुष। तेरे अंतरात्मा में कोई शक्तियाँ हैं जो इस ठंड में लड़ रही हैं। ठंड नहीं लगती है उसको, मैंने देखा है। ये सुबह जो है 4-5 बजे उठकर 2-3 किलोमीटर दौड़ता है, वो भी नंगे पैर, वो भी नंगे बदन, वो भी नंगे में बनियान में दौड़ता है। कभी कभी तो अंडरवियर में दौड़ता रहता है। ये मैं कई बार देखा हूँ, इसके अंदर जो है वो सहन शक्ति बहुत ज्यादा है। शरीर में जान तो है जो इतनी ठंड में नंगा बैठा है। अभी तो कुछ नहीं मोनू, अभी देखना थोड़ी देर में ये जो है अपना पैंट भी निकाल कर रख देगा जलने के लिए, देख लेना। उतारने वाला है, इसका मूड बन रहा है, उतारने जा रहा है लगता है पैंट भी। हाँ यार मुझे भी लग रहा है, पैंट की तरफ नजर मार रहा है। भाई मैं घर जा रहा हूँ, मैं घर जा रहा हूँ। क्या हुआ, ठंड लगने लगा क्या? तू अपना पैंट नहीं दे सकता है? जब घर ही जा रहा है तो अपना पैंट आग में रख दे जा। नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ, मेरे को ठंड बहुत लग रहा है, मैं भाग रहा हूँ यहाँ से, जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। रुक रुक भाई, रुक रुक, मजाक कर रहे हैं यार, मजाक कर रहे हैं, नहीं लेंगे तेरा पैंट।